ये जो लोग आरोप लगा रहे थे कि ये जो कॉकरोच है ये भारतीय जनता पार्टी के और इस सत्ताधारी पार्टी के सरकार के छोड़े हुए कॉकरोच हैं, ये कुछ दिन गिजगिजाएंगे और वापस अपने बिल में घुस जाएंगे। ये तो बिल में घुस ही नहीं रहे हैं, ये तो सरकार को बिल में घुसाने का काम कर रहे हैं, ये तो धर्मेंद्र प्रधान को बिल में घुसाने का काम कर रहे हैं, ये तो इस सिस्टम के ऊपर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और ये कॉकरोच कह रहे हैं कि हम अजन्मे नहीं है, हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, हमारा एक शरीर है, हम कॉकरोच हैं। और कॉकरोच भी वो वाले हैं कि अगर इनको मार भी दिया जाएगा तो इनकी आवाज हमेशा से बुलंद रहेगी। इस देश के नौजवानों ने अपना नाम कॉकरोच नहीं रखा है। इस देश के नौजवानों को शौक नहीं है कि वो एमबीबीएस और डॉक्टर अपने नाम के लगाने की जगह कॉकरोच अपने नाम के आगे लगा रहा है। ये मजबूरी है। और इस देश को मजबूर किसने किया है, ये कॉकरोच नाम किसने दिया है? मीडिया इस बात को नहीं बताएगा कि इस देश के नौजवानों को कॉकरोच सबसे पहले किसने कहा था। इस देश की सरकार ने उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? इस देश की सरकार ने विरोध क्यों नहीं जताया? जब इस देश के नौजवानों को कॉकरोच बता दिया गया तो इस देश के नौजवानों ने स्वीकार कर लिया। जब इस देश के नौजवानों के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग पा रहा है, जब इस देश के नौजवानों के नाम के आगे सीएमओ नहीं लग पा रहा है, सीएचसी प्रभारी नहीं लग पा रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं लग पा रहा है, तो उन्होंने कॉकरोच लगा लिया। आपको इसलिए लगता है क्योंकि मस्ती मस्ती में इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। मस्ती मस्ती में सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैला करके इस देश की मीडिया को कैप्चर करके वहां पर मस्ती मस्ती में इस देश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी अपनानी पड़ जाती है। और दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे जब तुलना करते हैं हम अपने देश के प्रधानमंत्री की, तो पता लगता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा मस्ती करता है। विदेशों में जाता है तो हा हा ही हंसी उसकी कैसी होती है, हा ही करके वापस आ जाता है। मस्ती कौन कर रहा है? इस देश के अंदर चॉकलेट खिलाने कौन जा रहा है? इस देश के अंदर दूसरे देश की महिला मित्र को मेलोडी कौन दे रहा है? इस देश के अंदर अचानक से ताली ताली बजवाने का काम कौन कर रहा था? इस देश के अंदर लोगों को लाइन में लगवाने का काम कौन कर रहा था? इस देश के अंदर तमाम बच्चों के कान खींचने का काम कौन कर रहा है? अभी देखिए फिर से वायरल हो गई वही तस्वीर देश के प्रधानमंत्री की, बच्चों के गाल खींचते नजर आ रहे हैं। तो ये मस्ती कर कौन रहा है? और समझ तो ये नहीं आती आपको, इस देश की गोदी मीडिया को समझ तो ये नहीं आती कि इस देश के 145 करोड़ लोगों के साथ मस्ती करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने कर रखा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून का समर्थन करते हुए इस देश का नौजवान इस देश के प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारना चाहता है, इस देश के शिक्षा मंत्री को गद्दी से उतारना चाहता है। अगर वो चाहे तो 2 मिनट में यहां पर नेपाल बन जाएगा, अगर वो चाहे तो 2 मिनट में यहां श्रीलंका बन जाएगा। ये लाठियां खाते नजर आ रहे हैं, ये कॉकरोच बन गए हैं। और क्या बनाना चाहते हो? इस देश का नौजवान कॉकरोच तो बन चुका है, अब क्या इनको आप कौन सा जानवर और बनाना चाहते हो? इस देश के नौजवान ने संज्ञा अपने आप को दे दी है कि हम कॉकरोच ही सही हैं। इस देश के अंदर हमने इंसान बन करके देख लिया, इंसान बन करके तैयारी करके देख ली, इंसान बन करके नीट के पेपर देकर देख लिए, इंसान बन करके हमने सारे के सारे सिस्टम को चैलेंज करके देख लिया। लेकिन ये सरकार नहीं जाग पा रही है, ये सरकार नहीं चेत पा रही है, इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अभी भी विदेशी यात्राओं में जाकर के इस मामले को नहीं देख पा रहा है। चारों तरफ घूम रहा है देश का प्रधानमंत्री, लेकिन इस देश के बच्चों की व्यथा नहीं सुन पा रहा है। जब इस देश को आजाद कराने की मुहिम चली थी, फिर मैं वही बात कहूंगा, तब एक साथ लाखों लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, तब छोटा सा ही कारवां चला था, छोटे से ही कुछ लोग चले थे, कुछ टुकड़ियां चली थी। 1857 का संग्राम याद करिए, कितने लोगों ने बिगुल बजाया था, कितने लोगों ने मुहिम छेड़ी थी। और वो 1857 का संग्राम इतना बड़ा हो चुका था, इतना देशव्यापी हो चुका था, और विश्व स्तर पर उसकी जानकारी आपके लिए आपको मैं बता दूं गोदी मीडिया के पत्रकारों कि विश्व स्तर पर डंका बजा। इस देश के नहीं तमाम देशों के लोग थर-थर कांप गए। वो एक छोटा सा आंदोलन एक बड़ी ज्वालामुखी बना। उस देश के आंदोलन ने इस देश के अंग्रेजों के दांत खट्टे करके उनको वापस भगा दिया। तो क्या ये 1000-2000 दिखने वाले कॉकरोच आप क्या समझते हैं कि कुचल दोगे? कॉकरोच तो वो प्रजाति होती है, अगर आप इसको कुचल भी दोगे वो दोबारा जिंदा हो जाता है। और आपने प्रज्वल रेवन्ना के साथ में नरेंद्र मोदी जी की जब फोटो देखी थी, तब मोदी जी पर कोई सवाल नहीं उठाए थे। आपने चिन्मयानंद के साथ में जब मोदी जी की फोटो देखी थी, तब कोई सवाल नहीं उठाए थे। आपने आशाराम से आशीर्वाद लेते इस देश के प्रधानमंत्री को देखा था, तब कोई सवाल नहीं उठाए थे। इतने बड़े बड़े जो बलात्कारी थे, इतने बड़े बड़े जो तमाम गलत कार्यों में लिप्त लोग थे, जिनकी सेक्स की तमाम वीडियोस वायरल हुई, गंदी वीडियोस वायरल हुई, उनके साथ में प्रधानमंत्री घूम रहे थे, प्रधानमंत्री उनका हाथ खड़ा कर रहे थे, तब आपने सवाल नहीं उठाए थे। अगर उमर खालिद का वहां पर जिक्र हो रहा है, तो उमर खालिद कौन सा पाकिस्तान का निवासी है?
उमर खालिद कौन सा दूसरे देश का निवासी है? उमर खालिद का कौन सा दोष सिद्ध हो चुका है? उमर खालिद के तमाम जो साथी थे वो तो बाइज्जत बरी हो गए हैं। उमर खालिद को जबरदस्ती अगर सरकार ने जेल में ठूस रखा है, अगर उसका दोष सिर्फ इतना है कि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो आप उसको गलत समझ लेंगे। सोनम वांगचुक अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ गलत आवाज उठा रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस देश के शिक्षाविद हैं, इस देश के समाज सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, अगर इस देश की सरकार के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे, इस देश की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो वो गलत हो गए। उमर खालिद गलत हो गए, सोनम वांगचुक गलत हो गए, काकावाड़ी सोहराब वाले सोहराब गलत हो गए, जुबैर जो फैक्ट चेक करते हैं वो गलत हो गए। बहक रहे हैं, देश का युवा बहक रहा है इस सब चीजों से। इस देश का युवा नहीं बहक रहा है, इस देश का वो व्यक्ति बहक रहा है जो मेलोडी का सहारा ले रहा है, जो विदेशों में जाकर के दूसरों को चॉकलेट खिला करके इस देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। इस देश का वो व्यक्ति भटक रहा है, बहक रहा है, जिसने इथेनॉल बना दिया है, लेकिन इथेनॉल को रखने के लिए जो बंकर चाहिए थे, जो टैंक चाहिए थे, वो टैंक अभी तक नहीं बना पाए। पेट्रोल पंप के अंदर फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं आप। कौन सा झूठ हमने फैला दिया? क्या इथेनॉल नहीं बनाया? क्या 20% से 30% मिलावट की तैयारी नहीं चल रही है? क्या इस देश के अंदर 18,000 करोड़ गैलन से, यानी कि इस देश के अंदर कितना ज्यादा इथेनॉल तैयार कर दिया गया है, जितनी पेट्रोल की खपत भी नहीं है, जितनी तेल की खपत भी नहीं है, उससे ज्यादा इथेनॉल तैयार कर दिया गया है। अभी कुछ तैयारी नहीं है। आपने देखा होगा जब इस देश के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो नोट तो बना दिए गए थे, एटीएम की ट्रे नहीं बना पाए थे, एटीएम का साइज नहीं ठीक कर पाए थे, एटीएम की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाए थे। इसी तरीके से इथेनॉल तो बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन जो पेट्रोल पंप पर इथेनॉल रखने के लिए जो पर्याप्त नहीं है, जिनके अंदर पेट्रोल रखा जाता है उन टैंक के अंदर, वो इथेनॉल रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। सारे देश के पेट्रोल पंप आपको टैंक बदलने पड़ेंगे। उसके बाद तमाम जो गाड़ी है, उन गाड़ी का इंजन भी पर्याप्त नहीं है इथेनॉल वाले पेट्रोल को चलाने के लिए। ये नहीं बदला जाएगा। अब उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, नोटिस दे दिया, तमाम गाड़ी के निर्माता जो कंपनियां हैं उनको नोटिस दे दिया। पहले नहीं सोचा, पहले इथेनॉल बना लिया, पहले गडकरी जी के लड़कों को लगा करके इस देश के अंदर गाड़ी कमाई, इस देश के लोगों की खींच ली, इस देश के साथ भ्रष्टाचार कर दिया, और अब ये देख रहे हैं जैसे आंधी में गधा खड़ा देखता है। अब इस तरीके से हमारे देश की सरकार देख रही है कि जो इथेनॉल बन गया है, अब इसका कैसे पूर्ति करेंगे, इस देश के अंदर इथेनॉल को पेट्रोल के अंदर कैसे मिलाएंगे। अभी तो हमारे पास पर्याप्त साधन भी नहीं है, अभी तो हमारे पास पर्याप्त टेक्निक भी नहीं है। तो इथेनॉल तो बना करके तैयार कर दिया, लेकिन उसको संचालित रूप से चलाने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं। देश का अगर युवा कॉकरोच के नाम से पहचाना जाएगा तो ये गलत चीज नहीं लग रही है आपको? तो गलत नाम दिया किसने है, ये भी तो आप सोचिए। इस देश के नौजवानों ने अपना नाम कॉकरोच नहीं रखा है। इस देश के नौजवानों को शौक नहीं है कि वो एमबीबीएस और डॉक्टर अपने नाम के लगाने की जगह कॉकरोच अपने नाम के आगे लगा रहा है। ये मजबूरी है, और इस देश को मजबूर किसने किया है, ये कॉकरोच नाम किसने दिया है? मीडिया इस बात को नहीं बताएगा कि इस देश के नौजवानों को कॉकरोच सबसे पहले किसने कहा था। इस देश की सरकार ने उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया, इस देश की सरकार ने विरोध क्यों नहीं जताया। जब इस देश के नौजवानों को कॉकरोच बता दिया गया तो इस देश के नौजवानों ने स्वीकार कर लिया। जब इस देश के नौजवानों के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग पा रहा है, जब इस देश के नौजवानों के नाम के आगे सीएमओ नहीं लग पा रहा है, सीएचसी प्रभारी नहीं लग पा रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं लग पा रहा है, तो उन्होंने कॉकरोच लगा लिया। और कॉकरोच भी उन्होंने अपने आप से नहीं लगाया, इस देश के सिस्टम ने उन्हें कॉकरोच नाम दिया है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इस देश के नौजवानों ने, इस देश के तमाम ऐसे तमाम भटके हुए बेरोजगारों ने ये समझ लिया कि इस देश में आप डॉक्टर नहीं बन सकते। क्या अस्तित्व है इनका? एक मस्ती मस्ती में पेज बनाते हैं, वायरल हो जाते हैं, और यहाँ पे इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। आपको लगता है कि मस्ती मस्ती में बने हैं? आपको इसलिए लगता है क्योंकि मस्ती मस्ती में इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। मस्ती मस्ती में सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैला करके, इस देश की मीडिया को कैप्चर करके, वहां पर मस्ती मस्ती में इस देश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी अपनानी पड़ जाती है। और दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे जब तुलना करते हैं हम अपने देश के प्रधानमंत्री की, तो पता लगता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा मस्ती करता है। विदेशों में जाता है तो हा हा ही हंसी उसकी कैसी होती है, हा ही करके वापस आ जाता है। मस्ती कौन कर रहा है? इस देश के अंदर चॉकलेट खिलाने कौन जा रहा है? इस देश के अंदर दूसरे देश की महिला मित्र को मेलोडी कौन दे रहा है? इस देश के अंदर अचानक से ताली ताली बजवाने का काम कौन कर रहा था? इस देश के अंदर लोगों को लाइन में लगवाने का काम कौन कर रहा था? इस देश के अंदर तमाम बच्चों के कान खींचने का काम कौन कर रहा है? अभी देखिए फिर से वायरल हो गई वही तस्वीर देश के प्रधानमंत्री की, बच्चों के गाल खींचते नजर आ रहे हैं। तो ये मस्ती कर कौन रहा है? और समझ तो ये नहीं आती आपको, इस देश की गोदी मीडिया को समझ तो ये नहीं आती कि इस देश के 145 करोड़ लोगों के साथ मस्ती करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने कर रखा है। कभी इस देश का प्रधानमंत्री कह देता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अजन्मा हूं। कभी इस देश का प्रधानमंत्री कह देता है
कि मैं इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। अरे जब तुम्हारा शरीर ही नहीं तो न्यौछावर क्या करोगे? नहीं होगा इस्तीफा, नहीं, नो कल्चर, इस्तीफा कल्चर नहीं है। अगर इस्तीफा नहीं होगा, अगर इस्तीफा नहीं होगा तो जैसे इस देश के प्रधानमंत्री को गद्दी पर बिठाया गया है, जैसे इस देश के शिक्षा मंत्री को गद्दी पर बिठाया गया है, ये देश की जनता जानती है कि उतारना कैसे है, पटकना कैसे है। नेपाल बनाना है, श्रीलंका बनाना है, क्या करना है इस कॉकरोच को? आपने एग्जाम्पल दे दिए, नेपाल बनाना है, श्रीलंका बनाना है, बांग्लादेश बनाना है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश को बंगाल बनाना होता, इस देश को अगर बांग्लादेश बनाना होता, इस देश को श्रीलंका बनाना होता, इस देश को नेपाल बनाना होता, तो न जाने कब का इस वक्त घेराव हो चुका होता, कब का पार्लियामेंट घेर करके इस देश के प्रधानमंत्री को खींचकर कुर्सी से उतार दिया होता। इस देश का नौजवान, इस देश के लोग जानते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से इस देश के संविधान को समर्थन करते हुए इस देश का नौजवान अपनी मांग संवैधानिक तरीके से मनवा रहा है। इस देश का नौजवान अगर प्रदर्शन भी कर रहा है तो संवैधानिक तरीके से कर रहा है। इस देश के लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं। रास्ते उनके पास बहुत थे, लेकिन वो जानते हैं कि हम भगत सिंह के देश से हैं, वो जानते हैं कि हम महात्मा गांधी के देश से हैं, वो जानते हैं कि हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश से हैं, वो जानते हैं कि इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून चलता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून का समर्थन करते हुए इस देश का नौजवान इस देश के प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारना चाहता है, इस देश के शिक्षा मंत्री को गद्दी से उतारना चाहता है। अगर वो चाहे तो 2 मिनट में यहां पर नेपाल बन जाएगा, अगर वो चाहे तो 2 मिनट में यहां श्रीलंका बन जाएगा, लेकिन श्रीलंका नहीं बनाना है, नेपाल नहीं बनाना है। हमारे देश की खूबसूरती है कि ये देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम इस देश के शिक्षा मंत्री को गद्दी से उतारना चाहते हैं। कॉकरोच भर भरा करके सरकार को चुनौती दे रहे हैं और सरकार इतना ज्यादा डर गई है। आप देखिए, पहले जब प्रदर्शन हुआ दिल्ली के अंदर तो वहां पे आपने देखा होगा कि उनको नहीं रोका गया। लोग बाग ये कह रहे थे कि भाई अगर इन्हें रोका नहीं तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी से समर्थित है। अचानक से इनको परमिशन दे दी गई, 24 घंटे के अंदर अंदर इनका प्रोटेस्ट हो गया और पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम थे। अब आप देखिए, लखनऊ में तो सारी पोल पट्टी खुल गई। जब ये उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, जब कॉकरोच दिल्ली से चलकर लखनऊ पहुंचते हैं, तब पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद होकर के इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब कहां चले गए वो लोग जो ये कह रहे थे कि भाजपा से समर्थित कॉकरोच है? अब इन कॉकरोच का जो सच्चाई है, इन कॉकरोच का जो असली चेहरा है वो सामने नजर आ रहा है। आप देखिए, हैदराबाद में प्रदर्शन चल रहा है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है, तमिलनाडु में भी प्रदर्शन चल रहा है और पुणे में, महाराष्ट्र में प्रदर्शन चल रहा है। पत्रकार महोदय, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पुणे महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, इस देश के तमाम राज्यों के अंदर ये कॉकरोच भर भरा कर इस सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और सरकार पूरे तरीके से इनको रोकने का काम कर रही है। तो सबसे पहले तो ये बात वहीं पर खत्म हो जाती है। जो लोग आरोप लगा रहे थे कि ये जो कॉकरोच है ये भारतीय जनता पार्टी के और इस सत्ताधारी पार्टी के सरकार के छोड़े हुए कॉकरोच हैं, ये कुछ दिन गिजबिजाएंगे और वापस अपने बिल में घुस जाएंगे। ये तो बिल में घुस ही नहीं रहे हैं, ये तो सरकार को बिल में घुसाने का काम कर रहे हैं, ये तो धर्मेंद्र प्रधान को बिल में घुसाने का काम कर रहे हैं, ये तो इस सिस्टम के ऊपर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और ये कॉकरोच कह रहे हैं कि हम अजन्मे नहीं हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, हमारा एक शरीर है, हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच भी वो वाले हैं कि अगर इनको मार भी दिया जाएगा तो इनकी आवाज हमेशा से बुलंद रहेगी। अगर नीट के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ ये बोलते रहेंगे, अगर एसएससी के खिलाफ ये बोलते रहेंगे, अगर ये जो सीबीएसई की जो एग्जाम की धांधली हो रही है उसके खिलाफ बोलते रहेंगे, तो समझ लीजिए कॉकरोच जिंदा है और कॉकरोच अभी दबे नहीं है, कॉकरोचों का आंदोलन अभी रुका नहीं है। कॉकरोच का आंदोलन अब देशव्यापी हो चुका है। सरकार जिस तरीके से किसानों से डर रही थी, जैसे जब किसान आंदोलन हुआ था थर थर कांप रही थी, बार बार किसानों को बुलाने की कोशिश हो रही थी, बार बार अपने जो है वो कृषि मंत्री को आदेश दे रही थी सरकार के भाई इनको बुलाइए, किसी भी तरीके से इनको सेट करिए। किसान नेता जा रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनका निर्णय नहीं निकल पा रहा था। ढाक के 3 पात सरकार क्योंकि मांगे उनकी मान नहीं पा रही थी। इसी तरीके से कॉकरोच भी जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक चुप नहीं बैठने वाले। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, जरूरी नहीं है कि वो राजनीतिक पार्टी बनाकर के ही आंदोलन करे। इस देश के अंदर महात्मा गांधी ने कोई पार्टी नहीं बनाई थी, इस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई थी, इस देश के अंदर सरदार भगत सिंह ने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई थी, लेकिन कितना बड़ा मिशन उन्होंने चलाया, कितना बड़ा आंदोलन इस देश को दिया।
अंग्रेजों के छक्के छुड़ा करके अंग्रेजों को गो टू पवेलियन कर दिया, उनको उनके देश वापस भेज दिया। तो ये अगर आज का नौजवान आंदोलन कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले आंदोलन करे। ये रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये अपनी मेहनत के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो भी साल साल भर मेहनत करके, पढ़ाई करके, अपनी पूरी कोचिंग करके, और सबसे बड़ी बात तो यह कि गरीब असहाय वर्ग के लोग अपनी गाढ़ी कमाई को लगा करके इन बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं, इन बच्चों को तैयारियां कराते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये बच्चे एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। इसलिए इनका जो मेन मोटिव है, आप कह रहे हैं ना कि इनका कोई मिशन नहीं है, इनका कोई मोटिव नहीं है, इनका मिशन यही है कि इस देश के अंदर से सबसे पहले तो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलाया जाए, सबसे पहले तो इस देश के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को गद्दी से उतारा जाए। जब इस देश के अंदर से भ्रष्ट शिक्षा मंत्री गद्दी से उतरेगा, जब वहां पर कोई जानकार, कोई बढ़िया व्यक्ति अगर उस गद्दी पर बैठेगा, तो ये नीट के अंदर जो लोग बाग मेहनत करके बाद में परिणाम के तहत पेपर लीक पा रहे हैं, ये कम से कम पेपर लीक नहीं पाएंगे, ये फिर नौकरियां पाएंगे, ये फिर एमबीबीएस बनेंगे, ये फिर एमडी बनेंगे, ये फिर एमएस बनेंगे, ये फिर सर्जन बन करके, ये फिर एमडी बन करके इस देश के अंदर सेवा देंगे। अब क्या हो रहा है, अधिकारी जो होते हैं, नीचे के कर्मचारी होते हैं, वो करते हैं, नेता थोड़े ना। धर्मेंद्र, अगर धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं करते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? फिर उनको इतना कुर्सी से मोह क्यों है? फिर कुर्सी से इतना ज्यादा क्यों चिपके हुए हैं? आप कह रहे हैं पत्रकार महोदय, आप भी गोदी मीडिया के पत्रकार मुझे लग रहे हैं, आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का जो है समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अगर कुछ नहीं करते, अगर धर्मेंद्र प्रधान का कोई काम नहीं है, अगर धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये पूरा देश का नौजवान आज एकजुट होकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। ये रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, ये चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये लौटते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैदानों में नजर आ रहे हैं।